हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है देखने वाले हैं कि रूट 3 रेशनल नंबर क्यों नहीं है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि रूट 2 जो है रेशनल नंबर क्यों नहीं है, अर्थात वो इरेशनल कैसे है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 8 जो भी नंबर बोलेंगे जो इरेशनल है उनको कैसे वेरीफाई किया जाता है नंबर सिस्टम की वजह से, वो हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। देखिएगा, आप जानते हो सभी रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 है ना, और ये चलता रहता है, मतलब इसको पी बाई क्यू में लिखना संभव नहीं है। मान लो इतना रहता 1.732 रुक जाता यहाँ पर, ऐसा आप जो है अप टू कितना जाने वाला है वो आप नहीं लिखोगे और प्रॉपर यही है वैल्यू जो जानते तो आप क्या बोलते 1732 बटे यहां पर 1000 लिखते है ना, ये उसका पी बाई क्यू होता। जो नंबर पी बाई क्यू में लिखा जाता है वो रेशनल कहलाता है, परमेय कहलाता है ना, और हर नेचुरल नंबर परमेय नंबर होता है, याद रखना। देखिए तो ये नंबर तो लिख दिया, लेकिन हमारा रूट 3 इतना थोड़ी होता है, ये तो और चलता रहता है और कितना जाएगा हमें नहीं पता। तो वे तमाम नंबर जो कि क्या हो पी बाई क्यू में एक्सप्रेस ना हो वो इरेशनल होते हैं। ये बात अच्छे से ध्यान से चीजों को समझ के काम करना है। अब देखिएगा, ये स्टेटमेंट तो अपने तरीके से पढ़ सकते हो। मैं पिछले क्लास में वीडियो शूट नहीं कर पाया था कुछ गलतियों के कारण से, मुझे लगा कि मेरे वीडियोस ऑलरेडी मौजूद है ना, लेकिन जो वीडियोस मौजूद है वो ब्लर है, इस कारण से मैं अगेन शूट कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 20-25 मिनट में चीजों को खत्म कर देने वाला हूं। देखिएगा, स्टेटमेंट हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो अपने तरीके से लिख सकते हो। बात समझने की है, आप नोट्स कैसे बनाते हो, बुक से कॉपी पेस्ट करो या फिर कुछ भी करो। मैं यहाँ पर बाइलिंगुअल बात करता हूँ, मतलब दोनों माध्यम से चीजों को समझाता हूँ। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में आसानी से नोट कर सकते हैं, अगर मैं इंग्लिश में लिखा रहूं तो हिंदी वाले भी आसानी से नोट्स कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, सिद्ध करो, या फिर क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट देयर इज नो रेशनल नंबर, कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है whose square is 3, कोई भी रेशनल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करने से 3 बनता हो। तो ये बात भी सही है, इस तरीके से भी कहा जा सकता है। तो मेरा मेन चीज जो है समझ आ चुका है कि रूट 3 को रेशनल नहीं है, प्रूफ करना है। स्टेटमेंट समझ गए, अब प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू शो दैट, इंग्लिश वाले लिखेंगे क्या, रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ऐसा लिख देंगे। हम क्या करेंगे, जो प्रूफ करना है उसका विरोध करेंगे। मैंने पहले ही समझाया था कि जो चीजें प्रूफ करनी है उसका उल्टा काम करो। आप क्या प्रूफ करना है, रूट 3 इरेशनल है, तो आप कंट्री एज्यूम कर लेंगे, विरोध में मान लेंगे। क्या मान लेंगे विरोध में, कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है, मान लेंगे। तो रेशनल नंबर कोई होता है उसको हमेशा पी बाई क्यू में लिखते हैं, तो रूट 3 को हम क्या लिखेंगे, पी बाई क्यू में लिख पाएंगे, बिलोंग्स टू क्यू लिख पाएंगे। बात समझ आया, यहीं पर हमने बता दिया है कि चूंकि सिंस root 3 is rational number, so we can write root 3 is equals to p by q, where ये जो है q पर जाएगा, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है कि नहीं? ओके, बात समझ आ गया। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है उसको मैंने अभी एक बोला है। ठीक है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है यहां लिख देता हूं एक को, ये पूरा एक है, इसको याद रखेंगे, फ्यूचर में काम आने वाला है, इसलिए एक नाम दे रहे हैं। वी नो दैट रूट 3 जो है 2 और जो है 3 के बीच में, सॉरी 2 और 3 बोल रहा हूं, ये जो रूट 3 है 1 और 2 के बीच में रहता है। कैसे पता चला, क्योंकि रूट 4 बड़ा नंबर का रूट बड़ा आएगा, मुझे किसका लिखना है, सॉरी रूट 4, तो रूट 4 से छोटा होगा रूट 3, क्योंकि छोटा नंबर का रूट छोटा आएगा। रूट 4 का वैल्यू कितना 2, और रूट 3 तो नहीं जानते, और इससे बड़ा कोई पूछेगा तो भाई इससे बड़ा ये जाएगा और इससे छोटा जो है इतना आएगा। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि रूट 3 जो है 1 और 2 के बीच में होता है। एकदम बिना ये वैल्यू को कैलकुलेट किए हम बता सकते हैं कि रूट 3 किनके बीच में होगा, रूट 3 होगा 2 और 1 के बीच में होगा। रूट 3 को आपने क्या कहा है, p बाई क्यू, यहां से आप लिख देना फ्रॉम 1 से आपने इन चीजों को उठाया हुआ है। रूट 3 इज इक्वल टू होता है p बाई क्यू। इसको और सॉल्व करेंगे। जब ये इनइक्वलिटी है, याद रखना इनइक्वलिटी में कोई भी नंबर का इनटू करने से इनइक्वलिटी जो है चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो हम पूरे पर q का मल्टीप्लाई करेंगे, q का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी q आ जाएगा, यहां पे जो q है वो कट जाएगा और यहां पर 2q हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसे बोलते हैं शिफ्ट कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटी में शिफ्ट करने से इधर जो है बच्चा फिर कंफ्यूज जाएगा कि यहां क्या आया। तो कभी भी ऐसा शिफ्ट करना है ऐसा मत बोलना, कोई चीजों को नीचे से काटना है किसी इनइक्वलिटी में। इक्वलिटी मतलब जानते बच्चों, इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल का निशान रहता है,
और इनइक्वलिटी मतलब या तो लेस देन होगा, इक्वल टू के साथ लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, ये सब चीज रहेगा, ये जो है इनइक्वलिटी कहलाती है। और इनइक्वलिटी में ऑपरेशन ऐसे किया जाता है, तो हमने ऐसा कर दिया। फिर आगे देखिएगा, चीजों को समझिएगा। आई होप मैं जो बता रहा हूं आपको आसानी से समझ आ गया होगा। यहां पर और क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो, चीजों को समझो। अब यहां पर जो P है, ये Q है, क्या मैं इस पूरे से Q को माइनस कर सकता हूं? उससे कुछ पता चलने वाला है, इसलिए करने वाला हूं। पूरे से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा P माइनस Q, राइट, और यहां पर हो जाएगा Q। पूरे से क्या माइनस कर दिया हमने? Q को माइनस कर दिया। किसको माइनस कर दिया? Q को माइनस कर दिया। इससे फायदा होने वाला है, इसलिए हमने Q को माइनस किया हुआ है। आगे फिर बढ़ेंगे, ध्यान से चीजों को देखना, समझने का प्रयास करना। इससे क्या पता चल रहा है? दिस इंप्लाइज दैट P माइनस Q, ये जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। एक क्या है बच्चों? पॉजिटिव, क्योंकि 0 से बड़े जो होते हैं वो पॉजिटिव कहलाते हैं। और P और Q क्या थे? इंटीजर थे। तो दो इंटीजर को जोड़ने से भी इंटीजर आता है, दो इंटीजर को घटाने से भी इंटीजर आता है, दो इंटीजर को प्रोडक्ट करने से भी इंटीजर ही आते हैं। डिवाइड बस नहीं करना है ना। एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर है, लिख देंगे आप लोग इंटीजर है करके। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस पॉजिटिव इंटीजर से कुछ फायदा होने वाला है, इसलिए हमने क्या किया है? पॉजिटिव इंटीजर को लिखा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखना, इससे बहुत कुछ काम होने वाला है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। भूलना नहीं है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है करके, ठीक है। अब बुक के माध्यम से बना सकते हो, चाहो तो अपने तरीके से लिख सकते हो। आगे हम काम करने वाले, ध्यान से लिखना। नाउ क्या लिखने वाले हैं? अब करके लिख देते हैं। चीजों को हिंदी में लिखे तो सब चीज को हम हिंदी में लिख रहे हैं। अब जो है, ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है, मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, क्या? ध्यान से लिखना, √3 को इंटू कर दूंगा P माइनस Q से। थ्योरी है बुक में, बिना थ्योरी का भी काम करोगे। इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं P बाई Q, मैंने लिख दिया P बाई Q, और यहां पर हो जाएगा क्या? P माइनस Q। अब इस नंबर को ध्यान से देखो और समझो, क्या एक इंटीजर है? बोलेंगे देखो यह एक इंटीजर नहीं है। ऊपर में चाहो तो हम देख सकते हैं, लिख देना। ये वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो लिख लेना, ऊपर में मैं लिख रहा हूं, हम देख सकते हैं या जानते हैं, ऐसे बोल देना तो भी चलेगा। देख सकते हैं कि, क्या देख सकते हैं? कि इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, जो कि क्या है बच्चों? जो कि एक इंटीजर नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है। हिंदी वाले पूर्णांक बोलते हैं, एक पूर्णांक, या फिर बोलूंगा इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, जितने भी आप P Q निकाल के रख के देखो, P और Q कुछ भी नंबर रखो, एक बात याद रखना है, P और Q कैसे होना चाहिए? P हमेशा आपको लेस देन Q रखना है, P हमेशा लेस देन Q रखना है, या फिर ग्रेटर देन रखना है। और साथ ही साथ जो है दोनों का GCD जो है जरूरी नहीं है, लेकिन बात यहां समझ आ जाता है कि जो चीजें एक से बड़ी होगी, है ना, उसमें जो है ना P का वैल्यू बड़ा हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो बोला था उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख देते हैं। आप अपने तरीके से वैल्यू चुन लेना, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू चुन लो। वैल्यू कहे चुनोगे? देखो, दो चीजों को डिवाइड करते हैं, बराबर चीजों को डिवाइड करते हैं तो बनाता है। 1 से बड़ा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ा चीज को छोटा जिससे डिवाइड करेंगे, मतलब P का वैल्यू बड़ा लेना है। और साथ ही साथ ये बात याद रखना है कि इनको जब लोगे तो GCD क्या होना चाहिए? P और Q का हमेशा 1 आना चाहिए। मतलब दोनों नंबर ऐसे होना चाहिए जो किसी नंबर से डिवाइड ना हो, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं आपस में ये जो है को प्राइम है, रिलेटिव प्राइम है बोलते हैं, सॉरी को प्राइम नहीं बोलना है, रिलेटिव प्राइम है बोलना है। तो आपस में रिलेटिव प्राइम रखना है। जैसे कि मैं 9/2 रख सकता हूं, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आता है? इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आता है 1। मैं 7/2 रख सकता हूं, मैं 7/3 रख सकता हूं। आप जो भी रखना है रख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी नंबर अपने दिमाग में यहां सोच लो, उन नंबर को सोचने के बाद जो है आप बताओ क्या ये एक इंटीजर बनेगा। एक बात बच्चा बोल सकता है, P का वैल्यू 1 रख दो, Q का वैल्यू 1 रख दो, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग हमेशा 0 होगा, तो इंटीजर बन गया बोलेगा। मैंने क्या बोला? दोनों भैया P/Q है और P/Q है, दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो ये कभी भी क्या नहीं होगा? इक्वल तो होंगे नहीं। P का वैल्यू बड़ा होगा, Q का वैल्यू छोटा होगा, तो कोई भी ऐसा नंबर उठा के रख लेना। और रखने के बाद जो है आप इनको सॉल्व करके देखना,
और सॉल्व करने के दौरान जो है आप पाएंगे कि ये बिल्कुल भी इंटीजर नहीं है। अब एक बार थ्योरी को भी थोड़ा और हाईलाइट करते हैं, जहां करके लिख देना जहां p का वैल्यू q से बड़ा होगा, तथा और क्या क्या होगा कोई पूछेगा तो बोलना कि GCD जो होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसका p और q का, वो हमेशा 1 लेना है, मतलब कोई भी नंबर इसको डिवाइड ना कर पाए, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब ने जो बोला है उसको ना, इसको भी हम कुछ बोल के रखते हैं, ये नंबर 2 बोलते हैं, ये पूरा जो हिस्सा है उसको आप 2 बोल दीजिएगा, है ना। ठीक है, अब पुनः आप क्या करना, इसको पकड़ना, ये जो लिखे थे उसको फिर सॉल्व करने वाले हैं। अभी जो पकड़े थे इस पूरे को हमने क्या बोला है, इंटीजर नहीं है बोला है, ध्यान रखना। फिर से एक बार सॉल्व करके देखते हैं, और अगर कुछ और आता है तो हम बोलेंगे कि हम गलत हैं, हमारे परिकल्पनाएं गलत है। क्यों परिकल्पनाएं गलत है बोलेंगे, कल्पनाएं गलत है बोलेंगे, क्योंकि जब चीजें एक ही एक्सप्रेशन दो अलग अलग नंबर थ्योरी के बिहेवियर को शो करे, है ना, जो एक दूसरे को विरोध कर रहा हो, तो हमारी परिकल्पना गलत हो जाएगी। अभी सॉल्व करते हैं, देखना मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से देखना, चीजों को समझने का प्रयास करना। इसको इक्वल में लेना है आप लोग को, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा p² अपॉन में क्या q। अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, q कट जाएगा, आ जाएगा p। फिर से इसको ध्यान से देखिएगा, दिस इंप्लाइज दैट, यहां लिखता हूं √3 और ये p माइनस q का वैल्यू है, दिस इंप्लाइज दैट, जगह बचाना है मुझे इसलिए आगे बढ़ा रहा हूं, इसके इक्वल में चलना है हम लोग को, √3 p माइनस q इज इक्वल टू, क्या मैं यहां पर q का मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, p² q और नीचे में आ जाएगा q², कटेगा तो वापस यही आएगा, माइनस में क्या लिखेंगे हम लोग, p लिखेंगे। ओके, ध्यान से देखो चीजों को, एक बार हम ये क्लास में पढ़ा चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं और आपकी ओर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, मतलब मुझे कैमरा में देखना उतना अच्छा नहीं लगता, जब स्टूडेंट होते हैं तो उनके साथ जो है बात करना पसंद है। ठीक है, फिर भी आप जो है समझ लीजिएगा, मैं आपको फोकस करके, जितने भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबको फोकस करके चीजों को समझा रहा हूं। बहुत सारे विद्यार्थी घर से अपना जो है क्लास अटेंड करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर जो लिख रहे थे उसको फिर से मैं आगे बढ़ाता हूं, आप सिस्टमेटिक ऐसे लाइन से लिखिएगा, p माइनस q इक्वल टू, और क्या आने वाला है, ये तो एक बार इंटीजर नहीं है बोल दिया है आपने, अभी देखते हैं क्या है ये मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं p² या फिर p, हाँ ठीक है, p² अपॉन में q² अलग कर दूं ऐसा, और ये जो आपका q था उसको अलग कर दूं और माइनस p, तो आपको कुछ दिखने वाला है। ध्यान से देखो, इसका वैल्यू होता है 3, इसका वैल्यू क्या होता है 3, अभी हमने बोला है फ्रॉम 1 करके भी बोल सकते हो, तो इस पूरे को मैं लिख रहा हूं 3। पता चला क्या, पकड़ लिया आप लोगों ने, है ना। चीजों को समझने का प्रयास करना, हमने ऐसा लिख दिया है, तो यहीं पे ब्रैकेट में इसको लिख दिए रहते हैं कि p² अपॉन में q² और यहाँ एक बार q लिख दिए रहते हैं, ये दिख रहा है कि दोनों कट जाएंगे तो ये आने वाला है करके, और आसानी से इसको हम 3 से रिप्लेस कर देंगे। अब बताओ ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है या फिर ये एक्सप्रेशन है एक इंटीजर है, यह एक इंटीजर है, यह एक इंटीजर है, पूर्णांक है, इंटीजर है। कैसे पता चला, कोई भी pq रखो आप, दुनिया का जितने भी इंटीजर आपको पता होना चाहिए, p/q किससे बने होते हैं, 2 इंटीजर से बने होते हैं। p क्या है, इंटीजर है, q क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। पूर्णांकों को रखोगे तो क्या बनेगा जी, पूर्णांकों का 3 से गुणा पूर्णांक, उससे आप माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा, पूर्णांक। आप कोई भी नंबर सोच लो, इस नंबर सिस्टम पे क्या नंबर सिस्टम होता है, 0 1 2 इस प्रकार से चलता रहता है, -1 और यहां पर क्या -2। आप अपने मन से कोई भी नंबर रख सकते हो, ये तो हर किसी के लिए इंटीजर ही बनेगा, यह एक इंटीजर है, 100% इंटीजर है। किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, चीजों को समझने के लिए कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, हर हालात में ये जो है क्या है, एक इंटीजर है। तो ये जो आपने अभी जो कहा, ये तो कंट्राडिक्शन आ गया ना, क्या आ गया, कंट्राडिक्शन, किसका, 2 में आपने क्या स्टेटमेंट बोल दिया था कि यही एक्सप्रेशन √3 इंटू p माइनस q, ये जो बन रहा है, जो भी बन रहा है वो क्या है, इंटीजर नहीं है। आप रख के देख लो कुछ नंबर pq, वही 6, उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर एक बात आ रहा है, फ्रॉम क्या, ये क्या यहां से लिखा गया है, फ्रॉम 1 क्या था आपका, 1 था आपका एजुम्पशन, तो एजुम्पशन के कारण से ही ये जो दोनों चीजें आपस में गलत हो जा रही है एक ही लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन राइट हैंड साइड कैसे अलग अलग आ रहा है, ओनली फ्रॉम एजुम्पशन। एजुम्पशन में आपने गड़बड़ कर दिया, एजुम्पशन में इर्रेशनल नंबर होना था, जो प्रूफ करना था आपने विरोध में काम किया है और उसको रेशनल नंबर बोला है। तो जब भी कोई मैथमेटिक्स में विरोध वाला काम होता है
तो आप विरोध नहीं कर पाओगे मैथमेटिक्स का, आपका विरोध हो जाने वाला है। आपस में आपके जो एक्सप्रेशंस होंगे या फिर मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे या फिर विरोध करेंगे या फिर कंट्राडिक्शन आ जाएगा। बिल्कुल आप जो है फिर मैथमेटिक्स के जो रूल के अनुसार से बोलेंगे, मैथमेटिक्स जो है जो कॉन्सेप्ट्स होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम मान के चलते हैं। तो ये जो आपकी परिकल्पना है वो गलत है। हम बोलेंगे दो है ना व तीन आपस में क्या है, कंट्राडिक्शन है। 2 व 3 आपस में कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, ऐसे भी लिख सकते हो, कंट्राडिक्शन है। अब बुक का छापना जरूरी नहीं है बच्चों, कंट्राडिक्शन है। अर्थात आप क्या बोलोगे, अर्थात हमारी एज्यूम्शन जो है, हमारी परिकल्पना जो है गलत है। अर्थात या फिर स्पष्ट है कि, ऐसे बोल देना, स्पष्ट है कि हमारी परिकल्पना, हमारी एज्यूम्शन बोल देना, एज्यूम्शन क्या, एज्यूम्शन की √3 एक रेशनल नंबर है, यह गलत है। ठीक है, रेशनल नंबर है, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, नंबर है यह गलत है, क्योंकि हमने अपना ही कंट्राडिक्शन पाया है। जब खुद का कंट्राडिक्शन होता है, खुद की ही कॉन्सेप्ट कंट्राडिक्शन होना चालू हो जाता है, तो बोलते हैं कि हमने जो माना था वो गलत है। क्या माना था, एजुम्सन जो माना था उसको एजुम्सन कहते हैं, वो रेशनल नंबर है यह गलत है। तो क्या सही होगा फिर, अतः करके लिखना है, अतः हैंस करके लिखना है, √3 एक क्या है बच्चों, एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है ये, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अपने तरीके से भी लिख सकते हो, बुक के तरीके से भी लिख सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ आई है, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसी प्रकार से अपन √5 को भी निकाल सकते हैं कि रेशनल है या इरेशनल। मैंने क्लास में बता दिया था बच्चों को। जो बच्चे यहां से कनेक्टेड है महासमुंद के कॉलेजों से, और जो यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास लेते हैं, किसी कारण से नहीं आ पाए क्लास में, तो अपने जो है सहपाठियों से इनका नोट्स ले सकते हो। ठीक है, इसको भी अपन सोल्व कर सकते हैं। √5 को जब सोल्व करेंगे तो ये जो है थ्योरी जो है हल्का सा चेंज करते करते जाएंगे, हल्का फुल्का चेंज करेंगे। यहां पर क्या लिखने वाला है, √5 लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, किसके बीच में रहता है, ये जो है √5 जो है, नंबर ध्यान से देख लो, √5 जो है 3 के बीच में है, 3 और 2 के बीच में है। कैसे पता चला, कोई पूछे तो क्या बोलना है, देखो भाई √5 से क्या, √5 से कौन बड़ा, √5 से बड़ा होता है √6, √6 से बड़ा कौन, √7, उससे बड़ा कौन, √8, उससे बड़ा कौन, √9। तो ये एक नंबर जो है कंप्लीट स्क्वायर है। तो आप जो है इनको पकड़ेंगे और वहां तक लिख सकते हो। तो √5 जो है मौजूद है 3 और 2 के बीच में, क्योंकि इधर है √4। मैंने क्लास में बच्चों को समझाया था अच्छे से। तो किसी भी प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा, आसानी से इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो, आंसर फटाफट आपका बनने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि इसका आप आंसर बनाकर देंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे आप मैसेज कर देना या फिर अपने सहपाठियों से आंसर ले लेना। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, हमने लिख दिया है डब्ल्यू, ये भी लिख लेना, ये भी लिख लेना। जो भी क्वेश्चन बोलोगे वो हम बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो है, उस नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ऐड कर देंगे, हालांकि पिछले वर्ष का है, लेकिन उसमें भी आप काम कर सकते हो। यहां पर लिख देता हूं, देखिएगा ध्यान से, है ना। और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी होंगे, मतलब आज के क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर कितने हैं मुझे नहीं पता, इसको मैं अगर 1 बोलता हूं तो इसको मैं 2 बोलता हूं। चलो, हमें प्रूफ करना है कि r+ में 1 और r-1, जहां पर r इंटीजर है, ये कभी भी रेशनल नहीं हो सकता, अर्थात ये भी इर्रेशनल होगा। ये प्रूफ करने वाले हैं। आप सोच लीजिए बच्चों, आप कोई भी r का वैल्यू 1 2 3 4 रखना है तो रख दो, माइनस में रखना है तो माइनस में रख दो, कोई भी नंबर रख लो, ये कभी भी रेशनल नहीं बनेगा, इर्रेशनल बनेगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, लेकिन क्या नहीं बन पाएगा, ये रेशनल नहीं बन पाएगा। रेशनल वही होते हैं जिसमें इंटीजर p/q के रूप में सजाए गए होते हैं, वही जो है क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाता है। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें जो है ये तो होंगे, अभी जो हमने पढ़ाया था ये वाला होगा ही होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चंस होगा उस पे, है ना। और ये क्वेश्चंस होगा कि देखो क्या है इसमें, a b अगर क्या है रियल नंबर है
और ये दोनों के दोनों जो है ए और बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए और बी का प्रोडक्ट का इस इनवर्स है इक्वल टू होगा ए का इनवर्स और बी का इनवर्स। यही लाइन फिर से लिखना है, ए बी सी, ये पूरा लिख देना है आप लोग को। क्या लिखना है, ए बी सी और डी बिलोंग्स टू आर है, और यहां पर तथा करके और क्या लिखना है, ना तो बी को 0 लेना है, ना तो बी को 0 लेना है, ना तो डी को 0 लेना है। दोनों 0 नहीं है, जो नीचे नीचे में है 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होने से इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये दोनों 0 नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये अगर इक्वल है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो प्रूव करके दिखाना है कि AD इक्वल टू BC। अब बच्चा सोचेगा कि सर हम तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो आ जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा तो आएगा, हमने जाने अनजाने में ये बचपन में सीख लिया है। हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज। अब हम उस रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती थी उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं था, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे, क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, इनवर्स की डेफिनेशन, आइडेंटिटी की डेफिनेशन, इन डेफिनेशन की मदद से हम इसको वेरीफाई करेंगे, ये हम लेकर चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझ गए होंगे, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस है आपको हमारे वीडियो में दिखने वाले हैं, ये क्वेश्चन है वो वीडियो में दिखने वाले हैं, ठीक है। अब हम छोटा सा 2 क्वेश्चन यहां पर भी सॉल्व कर देते हैं, ये आप जो है जरूर बना पाओगे। मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, इन क्वेश्चंस के लिए ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, है ना, जो बच्चे क्लास आए थे उन सबको पता होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हम लेने वाले हैं ए बी प्लस में सी डी, और ये पूरा क्वेश्चन को पूरा लिखना है। हमेशा क्वेश्चन में क्या आएगा, ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं, और b डज नॉट इक्वल टू 0 और d डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये सब चीज लेके चलेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, ये a अपॉन में b जो था उसको लिख देंगे हम लोग कुछ इस प्रकार से, a और यहां पर हो जाएगा b का इनवर्स, प्लस में यहां पर हो जाएगा c और d का इनवर्स, ऐसा लिख देंगे। फिर सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखना। जब ऐसा मैं लिख दूंगा तो और क्या बनेगा, ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करना। मेरे राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा a के साथ d होना चाहिए, a के साथ क्या होना चाहिए, d होना चाहिए, और b के साथ क्या होना चाहिए, c, या c के साथ b होना चाहिए। तो इधर इस पार्ट में जो है c के साथ b नहीं है, और इधर जो है a के साथ d नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, रूल सभी को पता रहना चाहिए, मैं यहां पर a और b इनवर्स में मैं 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यहां पर जो है c और d इनवर्स है उसमें भी 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब यहां पर कोई पूछे तो क्या बोलना है, कौन सा प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। x इंटू 1 इक्वल टू x होता है। अब बच्चा अगर सीधा वीडियो देखता है तो उसको मजाक लगेगा, क्योंकि उसने अगर 2-3 वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना, ये तो दूसरी तीसरी का क्लास है क्या, ऐसा लगेगा। ऐसा नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं फील्ड, और फील्ड में इस नियम को भी हम भाव देंगे चलेंगे, ठीक है बच्चों। अब इस 1 को क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स तो रहेगा, इस 1 को लिख सकते हैं डी और डी इनवर्स। सभी बच्चों को पता होगा डी और डी इनवर्स, क्योंकि किसी भी 1 को हम 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखेंगे, लेकिन उसमें से एक नंबर 1 का इनवर्स होगा, तो डी का इनवर्स डी इनवर्स होगा, और इस प्रकार से दोनों का इनटू करने से हमेशा आइडेंटिटी आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये सी डी का इनवर्स, और बाहर में यहां क्या लिख सकते हैं बोलेंगे, तो ये फार्मूला को ऐसे लिख देते हैं, x और x इनवर्स इक्वल टू 1। तो यहां पर किसकी कमी बताया था मैंने, c के साथ b की होना चाहिए, तो हम बोलेंगे b और b इनवर्स करेंगे तो भी 1 ही होता है। ये मैंने लिख दिया, ध्यान से चीजों को समझो। फिर आप आपस में यहां पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये बगल में प्रॉपर्टी लिखते जाना है। ये है आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये है इनवर्स प्रॉपर्टी, है ना। फिर आपस में इनको क्या करेंगे, एसोसिएटिव करेंगे, कॉम्यूटेटिव करेंगे। तो कॉम्यूटेटिव करने के लिए आपको a के साथ में लाना पड़ेगा d को, है ना। 2 लाइन और, 1 लाइन और आता, लेकिन मैंने 1 लाइन छोड़ दिया है, मान के चलना। कॉम्यूटेटिव फिर एसोसिएटिव, तो यहां पर आ जाएगा b इनवर्स और d इनवर्स। यहां पर भी क्या करेंगे, आप पहले कॉम्यूटेटिव करेंगे, फिर क्या करेंगे, एसोसिएटिव करेंगे। तो कॉम्यूटेटिव में c के साथ मैं क्या कर दूंगा, b को ले आऊंगा, देखो बिना इनवर्स वाला है, और ये दोनों को इनवर्स वाले को एक साथ रखूंगा, b का इनवर्स रहेगा और d का इनवर्स रहेगा। एक लाइन छूटा है, ध्यान से चीजों को समझिएगा। दोनों ब्रैकेट में इधर सेम सेम है, उसको बाहर निकाल देंगे, b का इनवर्स और d का इनवर्स बाहर निकल जाएगा, और अंदर में क्या आ जाएगा, ad प्लस में bc। इसमें फिर कॉम्यूटेटिव कर दिया आपने, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप अपने तरीके से चीजों को लिख सकते हो। अब ये जो है ad रहेगा प्लस में bc रहेगा, और जो इनवर्स रहता है, इनवर्स को हमेशा वो प्रोडक्ट रहता है,
पूरे का एक बार क्या लिखने वाले हो, उसको आगे लिख लो या पीछे लिख लो, मैं एक बार मिटा देता हूं इसको। बी और डी का पूरे का इनवर्स लिखेंगे, ये हो जाएगा ए डी प्लस में बी सी। ठीक है, ओके। अब ये पूरा इनवर्स, वो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा होगा कि दो का अलग अलग का इनवर्स मतलब पूरे के प्रोडक्ट का इनवर्स के बराबर होता है। अब पूरा इनवर्स जो है किसी के बटे में आ सकता है, तो आप लिखने वाले हैं यहां पर क्या, ए डी प्लस में बी सी अपॉन में हो जाएगा बी डी। यही आपका राइट हैंड साइड है। मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ गए होंगे, है ना। इस प्रकार से ये भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सबको आपको यहां पर प्रॉपर्टीज लिखते जाना है। यहां पर क्या क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया समझ आना चाहिए। हमने एसोसिएटिव, कॉम्युटेटिव, यहां पर इनवर्स की प्रॉपर्टी और यहां पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया है, तो इस प्रकार से आप वेरीफाई कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम बता रहे बच्चों, वेरी वेरी आईएमपी है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आईएमपी है। और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। और जो भी परीक्षा बोर्ड वगैरह पढ़ते हैं उनको तो दिखेगा ही दिखेगा। इसको आप बना सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको बना लोगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है ना। ये होमवर्क है, ठीक है, एच डब्ल्यू। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे पढ़ने वाले हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। क्या क्या रहेगा, ये आएगा उस वीडियो में, और ये कुछ क्वेश्चंस है वो शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगा नए टॉपिक के साथ। इसी यूनिट पर हम लोग जो है और काम करने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है।